बैटमैन एंड स्पाइडरमैन ये वर्ड दोनों वन ऑफ द बिगेस्ट सुपर हीरो वर्ड्स में से एक हैं एंड आप कह सकते हो कि सुपरमैन एंड बैटमैन वर्ड्स एज फेमस एज जीसस इटसेल्फ हैं। सो इन दिस वीडियो मैं रैंक करूंगा कि वीडियो गेम्स में बैटमैन की ऐसी कौन सी 5 गेम्स हैं जो कि मेरी फेवरेट हैं एंड इन माय ओपिनियन जो कि बेस्ट 5 बैटमैन वीडियो गेम्स हैं। मैं हमेशा से बैटमैन इन जनरल का फैन रहा हूँ एवर सिंस मैंने उसकी कॉमिक्स पढ़ी हैं या क्रिस्टोफर नोलन वाली मूवीज़ देखी हैं। एंड वीडियो गेम्स एक ऐसा मीडियम है जो कि स्टोरी टेलिंग को बहुत डिफरेंट तरीके से एंड एक यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ शो करता है। सो अपना कॉफ़ी या चाय का कप तैयार रखो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग, लेट अस बिगिन। नंबर 5, बैटमैन द आर्कम ओरिजिन्स। बैटमैन द आर्कम ओरिजिन्स एक ऐसा मिडिल चाइल्ड है बैटमैन गेम्स का जिसको इनफ क्रेडिट नहीं दिया जाता है एंड उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट बीइंग कि उसमें जोकर फिर से विलन था एंड वो काफ़ी लोग उस चीज़ को हेट करते थे। एज अ जनरल बैटमैन ओरिजिन्स एक अच्छी गेम है जो कि बैटमैन आर्कम गेम्स के ओरिजिन के बारे में बताती है। आप बैटमैन आर्कम कलेक्शन खरीदोगे तो उसमें आपको ओरिजिन्स नहीं मिलेगी साथ में, बिकॉज दे कंसिडर इट टू बी अ डिफरेंट गेम मेड बाय वार्नर ब्रदर गेम्स। सो बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स है बहुत अच्छी गेम बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट अप टू द क्वालिटी ऑफ द अदर गेम्स जो कि मैं इस रैंक में बताने वाला हूँ। आर्कम ओरिजिन्स की वन ऑफ द बेस्ट थिंग है इसकी बॉस फाइट्स। बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स में बहुत ब्यूटीफुल बॉस फाइट्स हैं, फ्रॉम डेथ स्ट्रोक, जोकर एंड ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। अगर आप गेम एक्चुअलिटी में खेलोगे देन यू विल कम टू नो हाउ अमेजिंग द बॉस फाइट्स रियली आर एंड इन माय ओपिनियन इस गेम में वन ऑफ द बेस्ट बॉस फाइट्स एवर हैं। सिर्फ सुपर हीरो गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी गेम्स में गॉड ऑफ वॉर लेवल की बॉस फाइट इसमें है, उतनी ही एपिक एंड उतनी ही क्रेजी। सो यस डेफिनेटली बॉस फाइट्स के लिए गेम A+ है। नेक्स्ट चीज़ इसकी बहुत अच्छी है वो है सेल शेडेड ग्राफिक्स। सेल शेडेड ग्राफिक्स मेन स्ट्रीम सुपर हीरो गेम्स के साथ बहुत कम ट्राई किए गए हैं क्योंकि फिर कैजुअल्स लोगों को सेल शेडेड ग्राफिक पसंद नहीं आते। जैसे कि लोग सोचते हैं जेल्डा गेम के ग्राफिक जो है वो कम है, इवन दो उनकी पर्सनल चॉइस थी टू मेक दैट गेम सेल शेडेड बेस्ड। तो इस गेम में एक्सपेरिमेंट किया गया था सेल शेडेड ग्राफिक्स का एंड उस वजह से ग्राफिक्स आज भी होल्ड अप करते हैं। अगर आप आर्कम असाइलम को या फिर आर्कम सिटी को आज के दिन खेलते हो तो आपको साफ साफ ये डिफरेंस नजर आएगा कि उस गेम के ग्राफिक कितने एज हो चुके हैं। बट ओरिजिन्स क्योंकि सेल शेडेड ग्राफिक्स में टेक्सचर्स एग्जिस्ट नहीं करते इसमें, स्मूथ गेम है बिल्कुल, इसलिए गेम एज नहीं करती है एंड ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये वीडियो आप 10 साल बाद भी देख रहे होगे, इवन देन ओरिजिन्स आप खेलोगे तो आपको ग्राफिक्स में डिफरेंस नहीं पता लगेगा बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइन ही इस तरह से किए गए हैं। एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे कि ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट थी गेम फ्रॉम इट्स इवन स्टोरी टेलिंग। इस गेम में ओरिजिन स्टोरी बताई गई है हर बैटमैन गेम की, तो उस वजह से इसमें बैटमैन का एक नया पर्सपेक्टिव बताया गया, जोकर का नया पर्सपेक्टिव बताया गया और जितने बैटमैन के विलेंस हैं उनका नया पर्सपेक्टिव बताया गया। इवन जो छोटे छोटे गून्स वगैरह घूमते हैं सड़क में वो भी इस तरह से बात करते हैं जैसे कि बैटमैन अभी एक हफ्ते पहले ही आया है मार्केट में एंड वो एक मिथ है एंड उसके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मतलब कई लोग उसको असली नहीं समझते हैं इस गेम में। उस वजह से इस गेम में काफ़ी वैरायटी आ जाती है एंड एक रीज़न मिलती है टू प्ले दिस गेम क्योंकि ये गेम काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है टू ऑल दी अदर बैटमैन गेम्स। फिर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि एवरेज हैं, न्यूट्रल हैं, लाइक न्यू वॉइस एक्टिंग। इस गेम में बैटमैन की वॉइस एक्टिंग एंड जोकर की वॉइस एक्टिंग किसी और एक्टर ने की है, बैटमैन की नोलन नॉर्थ ने की है। उस वजह से गेम में तो कुछ डिफरेंस नहीं आता है, मुझे नहीं लगता है, बट बहुत लोगों को ये लगता है कि नोलन नॉर्थ की जो बैटमैन वॉइस है वो इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू द बैटमैन वॉइस ऑफ द ओरिजिनल बैटमैन गेम्स जो कि केविन कॉन्ट्रो ने दी हैं। सो यस आई थिंक कि वो मुझे उस लेवल की नहीं लगी जो ओरिजिनल बैटमैन गेम्स की थी, बट वो उतनी बुरी भी नहीं है। आफ्टर ऑल नोलन नॉर्थ लेजेंड है, उसने जोएल की वॉइस दी एंड काउंटलेस ऑफ गेमिंग करेक्टर्स की वॉइस उसमें दी है नोलन नॉर्थ ने। सो यस आई थिंक दिस इज नीदर गुड नीदर बैड एंड आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, बट मेरा काम है बताना। एंड जो एक चीज़ और एवरेज लगी मुझे वो थी कि इस गेम में जोकर विलन था। एक्चुअली हुआ क्या था, आर्कम असाइलम एंड आर्कम सिटी के बाद जोकर की फटीचट होना शुरू हो गई थी बैटमैन गेम्स के फैंस के बीच में क्योंकि जोकर ऑलमोस्ट 2 गेम्स में लगातार यूज़ कर दिया था एंड लोग नया विलन देखना चाहते थे, नया मेन विलन देखना चाहते थे। बट आर्कम ओरिजिन्स में स्टार्टिंग से ऐसा दिखाया गया कि जो इस गेम में कोई मिस्टीरियस विलन होने वाला है, एक सस्पेंस की तरह बताया गया, बट एंड में वो मास्क्ड मैन जोकर निकलता है एंड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। इवन मुझे फील हुई एंड मैं इतना क्रिटिकल भी नहीं होता हूँ ऐसी चीज़ों को लेके। सो यस दिस इज डेफिनेटली अ न्यूट्रल पॉइंट एंड देयर आर सम बैड थिंग्स टू। फर्स्ट इसकी स्टोरी एक्सपेरिमेंट अच्छा था बट स्टोरी को वे बेटर तरीके से बताया जा सकता था। इवन दो ये ओरिजिन्स की स्टोरी थी बट इट डिड नॉट फील लाइक दैट। बैटमैन के स्किल्स में कुछ कमी नहीं नज़र आती है, बस लोगों का एक्नॉलेज करना कि ये नया बैटमैन है इज़ नॉट इनफ टू मेक एन ओरिजिन्स गेम। कुछ गेम प्ले में वैरायटी दिखाई जा सकती थी, स्टोरी में वैरायटी दिखाई जा सकती, बट इट वाज नॉट प्रेजेंट एट ऑल। एंड लास्ट थिंग इज क्वालिटी, क्योंकि इस गेम की स्टोरी रॉकस्टेडी गेम्स ने नहीं बनाई थी एंड वार्नर ब्रदर गेम्स ने बनाई थी, इसलिए इस गेम की स्टोरी वाज नॉट अप टू द मार्क
and you could definitely feel the difference between the original Batman games and Batman Arkham Origin. Yet still at the end of the day, this is a great game and अगर आप बैटमैन के फैन हो तो ये गेम जरूर ट्राई करो. अगर बैटमैन ही नहीं हो, even then you will have a blast with this game. गेम वैसे भी easy to run है आपके old computers पे and PS3 पे भी शायद ये अवेलेबल है, so you can definitely play this game. I will definitely recommend it. Number 4, Injustice. Injustice गेम जो है ये डायरेक्ट उठाई गई है फ्रॉम द इंजस्टिस कॉमिक एंड वही इसकी बिगेस्ट पॉजिटिव है. एक्चुअली इंजस्टिस गेम है मोर्टल कॉम्बैट का कॉन्सेप्ट विद अ स्टोरी. सो ये गेम 2.5D बेस्ड है टेकन की तरह, मोर्टल कॉम्बैट की तरह. फाइटिंग बेस्ड गेम में ज़्यादा गेम प्ले मैकेनिक्स में डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल दिस इज अ ग्रेट गेम एट द एंड ऑफ द डे. इस गेम की बेस्ट चीज़ है इसकी स्टोरी, एंड क्योंकि वो कॉमिक्स की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से उठाई गई है. मैंने कॉमिक्स में इतनी खतरनाक स्टोरी नहीं पढ़ी है कोई भी, मे बी ओल्ड मैन लोगन है इतनी अच्छी, बट इनजस्टिस गॉड्स अमंग की जो स्टोरी है कॉमिक्स वाली वो बहुत ब्यूटीफुल है. मैं 100% रिकमेंड करता हूँ आप लोग उसको जरूर पढ़ना. एंड उसी की रेंडिशन गेम में देखने को मिलती है एंड वो भी बहुत अच्छे से की गई है एंड बिल्कुल फेथफुल टू द कैरेक्टर्स है. ऐसा फील होता है आप जस्टिस लीग इनजस्टिस जो है वीडियो गेम में देख रहे हो. इस गेम का गेम प्ले बहुत अच्छा है, वैरायटी इवन तो नहीं है, बट जो बीटा मैप फीचर है इस गेम का, इसके ऊपर ये बेस्ड है गेम 2.5D फाइटिंग पे, तो वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल मॉर्टल कॉम्बैट जैसा है. साथ में फैटेलिटीज़ वगैरह भी हैं इसमें, उतनी एक्सट्रीम नहीं है बट दे आर देयर. एंड अगर आप दोस्तों वगैरह के साथ इनजस्टिस खेलते हो देन यू विल डेफिनेटली हैव अ ब्लास्ट, क्योंकि ये गेम एडिक्टिव है खेलने में. एंड इसके ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, गेम बहुत ब्यूटीफुल है, करेक्टर्स बहुत अच्छे से एनिमेशन किए गए हैं, वैरायटी है सब करेक्टर्स में, टेक्सचर्स अच्छे, लाइटनिंग अच्छी, सो ग्राफिक्स के डिपार्टमेंट में दिस इज अ ग्रेट गेम. इसमें एक चीज़ एवरेज है, वो ये है कि ये सिर्फ बैटमैन पे फोकस नहीं है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ थी इस गेम की. बैटमैन एंड सुपरमैन ही इस गेम के फ्लैग बेयर्स हैं एंड उन पे ये गेम इतनी ज़्यादा फोकस नहीं है जितनी ज़्यादा बाकी करेक्टर्स में, लाइक ग्रीन लैंटर्न. Now I don't have a problem with them, but even in Injustice comics, the biggest highlight of that comic was Batman and John Constantine. तो इन दोनों characters पर focus किया होता then maybe this game would have been way better, but still at the end of the day this is a great game. And इस game में side stories हैं नहीं, so that is it is what it is. Number 3, Batman Arkham Knight. Batman Arkham Knight जो थी ये last Batman की game थी in the Arkham series. एंड इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉकस्टार डेवलपर्स कि वो इतना टाइम लेकर गेम लॉन्च कर रहे हैं कि कोई बैंगर जैसी गेम लॉन्च होगी, ऐसी गेम होगी जिसको खेल के फील होगा दैट दिस इज इट, द जर्नी हैज़ बीन रिवॉर्डिंग. बट ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ एंड आर्कम नाइट को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला था. बट आफ्टर 5-6 ईयर्स आई थिंक इस गेम को कुछ ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिली थी एंड ये इतनी डिजर्व नहीं करती थी. यस, दिस गेम इज़ नॉट परफेक्ट बाय एनी मीन्स, बट स्टिल it is a great game at the end of the day. One of the good things that this game has is graphics. ये गेम आज भी ऐसा लगता है अभी लॉन्च हुई है, इसके रेन पार्टिकल्स बहुत अच्छे हैं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इसके ग्राफिक्स कितने अच्छे लगते हैं वो ये है कि ये बिल्कुल नाइट में रहती है तो टेक्सचर्स इतने ज़्यादा ग्लो नहीं करते हैं. टेक्सचर्स की में लाइट नहीं रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द सन होता ही नहीं है इस गेम जब अंधेरा है हर वक्त, तो उस वजह से जो गेम है ऐसा लगता है कि आज भी बिल्कुल लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है, क्योंकि टेक्सचर्स की क्वालिटी हमें नहीं देखने को मिलती है. पीसी पे अल्ट्रा पे आप इसका गेम प्ले देखो एंड आई एम 100% श्योर आप मैस्मराइज हो जाओगे इसको देख के. इतनी ब्यूटीफुल है, एक रेन ड्रॉप इसके सूट पे जिस तरह से ट्रैवल करती है, ऐसे विश्वास नहीं होता ये गेम है. इनफैक्ट ऐसा लगता है रियल बैटमैन का कोई कॉस्प्ले कर रहा है. इस गेम का गेम प्ले बहुत एडिक्टिव है. आपको इसमें अपनी जो गन होती है बैटमैन की वो लेकर दीवारों से रेपेल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर आप ग्लाइड करने में बहुत मज़ा आएगा. जब ग्लाइड करोगे तो उसका जो धीरे धीरे पंख फड़फड़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है एंड यू फील लाइक अ बैटमैन. सो बैटमैन आर्कम नाइट का जो गेम प्ले है बहुत अच्छा है, कॉम्बैट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एक पंच फील होगा आपको. एंड क्योंकि ये इतनी सारी आर्कम गेम से डिज़ाइन कर रहे हैं इसका कॉम्बैट, सो इस गेम में कॉम्बैट तो यार बिल्कुल फाइनल एवोल्यूशन में है. लाइक फॉर एग्जांपल बैटमैन आर्कम असाइलम थी, उसका कॉम्बैट नॉर्मल गोकू था, तो इस गेम का कॉम्बैट जो है गोकू सुपर साइयन 4 है. सो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इसके गेम के कॉम्बैट में एंड इस गेम में कॉम्बैट जो है वन ऑफ द बेस्ट है. फिर इस गेम का ओपन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वन ऑफ द बेस्ट ओपन वर्ल्ड सुपर हीरो गेम्स में से एक है. एक स्ट्रीट आपको मजा आएगा एक्सप्लोर करने में. आप कॉमिक्स बुक के फैन जगह जगह ईस्टर एग्स देखने को मिलेंगे, रिडलर के चैलेंजेस देखने को मिलेंगे एंड इन जनरल क्योंकि इसमें बैटमोबाइल है उस वजह से एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. एंड आई थिंक ये बैटमैन का वन ऑफ द बेस्ट ओपन वर्ल्ड है एंड कॉमिक्स की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ओपन वर्ल्ड में इन अ वीडियो गेम और इन अ मूवीज़ में. मैंने गौतम सिटी की अच्छी रिप्रेजेंटेशन कभी नहीं देखी, बट दिस इज डेफिनेटली इट. बट एज आई सेड दिस गेम इज़ नॉट परफेक्ट बाय एनी मीन्स, सो देयर आर सम एवरेज थिंग्स लाइक साइड कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉट सो ग्रेट हैं. पॉइजन आइवी वगैरह बहुत अच्छी हो सकती थी और ज़्यादा. दोनों रोबिन, पुराना रोबिन एंड नया रोबिन, जेसन टोड भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. इस गेम में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जा सकती है साइड कैरेक्टर्स के मामले में.
एंड जो स्टोरी एंड साइड करेक्टर वाली बात है रेपिटेटिव है इस गेम में काफ़ी ज़्यादा। एंड इस गेम में एक और न्यूट्रल चीज़ है, वो है इसकी लेंथ। गेम कुछ ज़्यादा ही लंबी है एंड द फैक्ट कि इसका एंड मेजर जो एंड क्रेडिट सीन है वो आपको सिर्फ गेम की 100% कंप्लीशन पर ही नज़र आता है इज़ डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि कई सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है टू प्ले द 100% ऑफ द गेम, स्पेशली जब ओपन वर्ल्ड गेम हो। लोग लीनियर गेम को 100% नहीं कर पाते, ये एक्सपेक्ट करते हैं टू 100% एन ओपन वर्ल्ड गेम, एंड वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एक आम आदमी के लिए जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एंड आप एक 100% कंप्लीशन के पीछे एक मेजर बैटमैन का कटसीन छुपाते हो, दैट इज़ बैड। उस वजह से आर्टिफिशियल लेंथ बढ़ जाती है गेम की, एंड इन जनरल इस गेम में आर्टिफिशियल लेंथ इंक्रीजेस बहुत ज़्यादा है। सो लेंथ के मामले में गेम काफ़ी छोटी है एंड टू द पॉइंट हो सकती थी। देन देयर इज़ द स्टोरी। तो इस गेम की स्टोरी वन ऑफ द वर्स्ट बैटमैन आर्कम गेम की स्टोरीज में से एक है। आई विल से इस गेम की स्टोरी ओरिजिन्स के लेवल की है, उससे थोड़ी सी अच्छी है। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इस गेम की स्टोरीज में ये है कि इस गेम को पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जा रही है। कभी ये स्केयरक्रो को मेन विलन समझती है, कभी जोकर को। इनको एक स्टेप लेना चाहिए था। एंड इन जनरल स्केयरक्रो इज़ नॉट वर्दी टू बिकम द मेन विलन ऑफ बैटमैन गेम्स। इसकी जगह डेथ स्ट्रोक वगैरह को लिया होता, देन दैट वुड हैव बीन वे बेटर ऑप्शन एंड वे बेटर डिसीजन। इस गेम की स्टोरी बार बार हौच पौच करती है फ्रॉम वन पीस टू अनदर। एंड एक और इसकी बहुत बुरी चीज़ है जो ट्विस्ट आता है, आर्कम नाइट कौन है, एंड वो वन ऑफ द वर्स्ट ट्विस्ट एवर है। मैंने इस ब्रह्मांड में, इस फॉर्म ऑफ मीडिया में ऐसा बुरा ट्विस्ट कभी भी नहीं देखा। एंड स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है ये आर्कम नाइट कौन होने वाला है। एंड फिर इसकी एक और बुरी चीज़ है जोकर, वही ओरिजिन्स वाला मामला है। सोचो लोग ओरिजिन्स में ही जोकर से फेडअप हो चुके थे, जबकि तब जोकर सिर्फ 2 गेम्स में पहले आया था। इस गेम में 3 गेम्स में आ चुका था, इवन देन चौथी गेम में फिर से जोकर था। एंड जोकर इन मैनी वेज इस गेम का मेन विलन है, मानो या ना मानो। एंड वो गेम की पर्सनैलिटी को एंड मन को बिल्कुल ख़राब कर देता है। इतनी बार जोकर के साथ खेलने के बाद बहुत अजीब लगता है, स्पेशली अगर आप बिंज प्ले करते हो बैटमैन आर्कम गेम्स को। लाइक आप स्टार्टिंग से एंड तक की बैटमैन गेम्स खेलना चाहते हो, देन यू विल सी कि कितना ज़्यादा जोकर पे ये रिलाय करती है गेम। आई नो जोकर वन ऑफ द मोस्ट फेमस विलन्स है इन द वर्ल्ड, एंड आई थिंक कई सुपर हीरोज से भी ज़्यादा ऊपर उसकी ब्रांड वैल्यू है। बट स्टिल एक चीज़ को इतना मिल्क करना, रॉकस्टार भी इतना यार GTA 5 को मिल्क नहीं करती जितना आर्कम गेम्स ने जोकर को किया है। फिर इस गेम की रेपिटेटिवनेस, ये गेम बहुत रेपिटेटिव है, एक जैसे मिशंस बार बार आते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका बैटमोबाइल के टैंक मिशंस, जो कि बिल्कुल भी फन नहीं है। बैटमोबाइल यूज़ करना फन है, बट उसके जो टैंक मिशंस हैं वो बिल्कुल भी फन नहीं। उसमें लाइनें जैसी बनती हैं, आपको उनसे बच के फाइट करनी पड़ती है एंड वो बहुत बोरिंग है। एंड जब वो एक बार नहीं 100 बार आता है ऑलमोस्ट गेम में, तो सच में दिमाग ख़राब होता है, उल्टी वाला मन हो जाता है देख के। तो यस, एट द एंड मैं यही कहूँगा, बैटमैन आर्कम नाइट एक अच्छी बैटमैन गेम है, बट एज एन आर्कम गेम ये इतनी ज़्यादा अच्छी गेम नहीं है। बट स्टिल आप क्योंकि बैटमैन की वीडियो देख रहे हो तो आप इस गेम को जरूर ट्राई करो। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट। नंबर 2, आर्कम सिटी। आर्कम सिटी जो थी ये बैटमैन आर्कम असाइलम के बाद आई थी। बैटमैन आर्कम असाइलम एक बैंगर ऑफ अ गेम थी, वन ऑफ द बेस्ट गेम थी। एंड रॉकस्टेडी को उस गेम के ऊपर एक अच्छी गेम बनानी थी, उस गेम की एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरना था। एंड दे लॉन्च्ड बैटमैन आर्कम सिटी एंड मैन व्हाट अ गेम इट वाज। मैंने ये गेम लास्ट ईयर ही खेली है फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने आर्कम असाइलम बहुत पहले खेली थी, नाइट भी पहले खेली थी, बट सिटी मैंने लास्ट ईयर ही खेली। वो भी सिर्फ ऐसे खेली क्योंकि एपिक गेम्स में शायद फ्री में मिली थी मेरे को। मैंने वो गेम खेली, बट मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ मैंने इतनी प्यारी गेम कभी नहीं खेली है। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बैटमैन की स्टोरी बताई गई है उसमें, एंड सच में रोना आता है बैटमैन की हालत देख के उस गेम। इस गेम की वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ये है कि इस गेम की स्टोरी बहुत एक्सीलेंट है। मैंने इतनी प्यारी बैटमैन की स्टोरी ना किसी कॉमिक में देखी है ना मूवी में देखी है। बैटमैन की जो ट्रिलॉजी है ना मूवीज़ वाली, वो भी इसके आसपास कुछ नहीं है इस गेम की स्टोरी के। ये वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो स्टोरीज में से एक है, एंड इस चीज़ में इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। इस गेम का ओपन वर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा फन है, इससे पहले कोई भी एक्चुअल बैटमैन की ओपन वर्ल्ड गेम नहीं आई थी। एंड आई थिंक दिस वॉज ब्रिलियंट। ये गेम ने बहुत फेथफुल रिक्रिएशन की थी आर्कम सिटी की, एंड ये बैटमैन आर्कम सिटी की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आर्कम नाइट तक रही थी। उसके बाद आर्कम नाइट ने थोड़ा सा इसको पीछे छोड़ दिया, बट स्टिल आज भी बैटमैन आर्कम सिटी की ओपन वर्ल्ड में आपको मज़ा आ जाएगा एक्सप्लोर करने में, उसके वेरियस टूल्स यूज़ करने में, एंड एक बहुत अच्छा प्ले ग्राउंड बनती है बैटमैन आर्कम सिटी। गेम प्ले, सो गेम प्ले के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। ये गेम डायरेक्ट बोरो करती है आर्कम असाइलम से गेम प्ले के मामले में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट गेम प्ले वाली गेम है, वन ऑफ द मोस्ट फन गेम है। सो इस गेम ने भी क्योंकि वो बोरो किया तो ये भी इतनी अच्छी होगी। ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं की गई है असाइलम के ऊपर से, ऑलमोस्ट सेम गेम प्ले है दोनों गेम्स का, यट स्टिल आर्कम सिटी का गेम प्ले बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल भी एज नहीं लगता इवन टुडे, एंड आपको मजा आएगा खेलने में। एक्चुअली जिस टाइम पर 2011 में आर्कम सिटी लॉन्च हुई थी, उस टाइम की जितनी भी गेम्स हैं वो अब गेम प्ले के मामले में काफ़ी ज़्यादा एज लगती है, एंड ऐसा फील होता है कि हाँ यार
ये गेम्स पुरानी हो चुकी, बट अब बैटमैन आर्कम सिटी के साथ भूल जाओ ऐसा कुछ होने वाला है। उस गेम का गेम प्ले टॉप टियर है आज भी। कुछ चीज़ें इसमें एवरेज भी थी, लाइक साइड मिशंस। इस गेम के साइड मिशंस मज़ेदार नहीं हैं, DLCs भी अच्छे नहीं हैं, साइड मिशंस बस ऐसे ही घुसा दिए गए हैं। एंड कैट वुमन वाले मिशंस बिल्कुल बोरिंग लगते हैं एंड बहुत ज़्यादा उबासी देने वाले मिशन लगते हैं। आई हाईली एम अगेंस्ट देम, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया उनको खेल के, स्पेशली जब इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हाई लेवल की स्टोरी बताई जा रही है, साथ में इतने लो लेवल के साइड मिशन, तो बहुत ज़्यादा मिशमैश हो जाता है एंड मन ख़राब हो जाता है। एंड इस गेम में बुरी चीज़ सच कहूँ तो कोई भी नहीं है, बस साइड मिशन है, उनको बुरा भी नहीं कहूँगा, एवरेज कहूँगा, बिकॉज इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं थे यार, मैं थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा हूँ। बट यस, ये गेम वन ऑफ द बेस्ट है, डेफिनेटली ट्राई करो। ये गेम नहीं ट्राई की तो कोई बैटमैन की गेम ट्राई करने का फ़ायदा नहीं। एंड नेक्स्ट गेम है बैटमैन आर्कम असाइलम। ये गेम फादर ऑफ द मॉडर्न ट्रिपल ए सुपर हीरो गेम्स होनी चाहिए। आज हमें जितनी भी सुपर हीरो गेम्स का बूम देखने को मिल रहा है वो सिर्फ इस गेम की वजह से है। आज ये गेम नहीं होती तो स्पाइडरमैन नहीं होती, माइल्स मोरालेस नहीं होती, आर्कम नाइट नहीं होती। एंड जो फ्यूचर में अब बूम आएगा ना सुपर हीरो गेम्स का, मूवीज़ में आ चुका है, जो कि सैम रैमी की स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की वजह से आया था, मूवीज़ में अब वो आगे चला गया। अब वो गेम्स की बारी है नेक्स्ट 10 ईयर्स की, एंड उसका सारा क्रेडिट इस गेम को जाता है। इस गेम ने पूरी तरह से व्हील को रीइन्वेंट किया था सुपर हीरो गेम्स की। ये गेम फर्स्ट जेन्युइन अटेम्प्ट था टू क्रिएट अ न्यू फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉमिक बुक करेक्टर। इससे पहले जितनी सुपर हीरो गेम्स बनती थी वो मूवीज़ के टाइम्स होती थी, बट दिस वॉज एन एक्चुअल गेम जिसमें कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली ओरिजिनल स्टोरी बताई गई थी एंड एक न्यू बैटमैन बताया गया था, जो कि इफ़ यू गाइज हैव नॉट गेस्ड इट बाय नाउ, मेरा फेवरेट बैटमैन है। इसकी वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है बैटमैन हिमसेल्फ। इस गेम का बैटमैन इतना ज़बरदस्त बैटमैन है कि मे बी ओनली बेन अफ्लेक इसके आसपास आ पाता है। अदर देन दैट देयर इज़ नो बैटमैन इन कॉमिक्स और इन मूवीज़ जो कि इसके कहीं आसपास भी आ पाए। ही इज़ डायरेक्ट फ्रॉम द बैटमैन की जो एनिमेटेड सीरीज़ आती थी 90s वाली, सेम वहाँ से उठा के इसमें डाल दिया गया है एंड वो सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट थी, ये भी वन ऑफ द बेस्ट है। इन्वायरमेंट्स, आर्कम असाइलम भले ही एक ओपन वर्ल्ड गेम ना हो, लीनियर छोटे से ओपन वर्ल्ड में बेस्ड हो, बहुत छोटा सा ओपन वर्ल्ड है इसका, लैब्स वगैरह वाला, बट जो इसके इन्वायरमेंट है इतने ज़्यादा गोथिक इन्वायरमेंट है, फील होता है अगर इसमें बैटमैन ना भी होता, बस इन्वायरमेंट में आपको फर्स्ट पर्सन में घूमना होता, 100% बता रहा हूँ, आम से आम बंदा बता सकता है बैटमैन पे गेम है। क्योंकि म्यूज़िक जो है इसका, इन्वायरमेंट डिज़ाइन जो है, किस तरह से इसमें लाइट्स वगैरह यूज़ की गई हैं, किस तरह से शेप्स दी गई हैं वेरियस चीज़ों को, बिल्डिंग्स को, किस तरह से गुंडे वगैरह घूमते हैं इस एरिया में, इस असाइलम में, पूरी बैटमैन की वाइब देता है एंड ऐसा फील होता है आर्कम असाइलम कॉमिक से उठाकर लिटरली गेम में पेस्ट कर दी है। एंड आई डोंट नो हाउ रॉकस्टेडी वाज एबल टू डू दैट। इस इन्वायरमेंट में घूम के ऐसा फील होता है कि यस, ये किसी बैटमैन के फ़ैन ने ही डेवलप की है सिटी, ऐसी सिटी जो कि मैं डेवलप करता अगर मेरे को गेम खेलने को मिलती। किसी भी कॉरपोरेशन के बंदे ने नहीं किया डेवलप, एक्चुअल फैंस ने ये गेम बनाई। फिर इस गेम का मिशन स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा प्यारा है, आप कभी बोर नहीं होगे। मैंने कहा ना, आर्कम सिटी एंड नाइट में साइड मिशन या कुछ ऐसी चीज़ें थी, टैंक मिशंस वगैरह, जो कि बोरिंग थे। इस गेम में एक भी बोरिंग मिशन नहीं है, एवरी मिशन इज़ फन एंड हर एक मिशन वैरायटी भरा है। कभी आपका एक्शन सेट पीस मूवमेंट आएगा, कभी स्लो पजल वाला, कभी डिटेक्टिव वाला आएगा, कभी अपने टूल्स वगैरह यूज़ करके प्लेटफॉर्मिंग करनी पड़ेगी एंड फिर से आपको बॉस फाइट आएगी। एंड इस वजह से आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। आपने अगर डूम वगैरह की गेम खेली एंड आपको पता होगा उसमें बिल्कुल भी बोरिंग मिशंस नहीं आते हैं, सेम वे इट इज़ इम्प्लीमेंटेड हेयर। परफेक्ट, एक के बाद एक डिफरेंट मिशन स्ट्रक्चर आता है एंड एक भी आपको बोर नहीं होने देता है। फिर इस गेम का गेम प्ले, क्या कहूँ यार, इतना प्यारा गेम प्ले मैंने कभी नहीं देखा। देयर इज़ एवरीथिंग। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इस गेम में ये है कि आपको बैटमैन के ऑलमोस्ट सारे टूल्स दिए जाते हैं, बट आपको बताया नहीं जाता कि कब कौन सा यूज़ करना है। आपकी अपनी मर्जी, आप किसी भी टूल को कभी भी यूज़ करके ट्राई कर सकते हो। इस वजह से आपको लिटरली फील होता है आप एक बैटमैन डिटेक्टिव हो। फिर इस गेम के ग्राफिक्स यार क्या कहूँ, आज भी इस गेम के ग्राफिक्स परफेक्टली होल्ड अप करते हैं एंड यू विल डेफिनेटली फील कि आप एक बैटमैन के वर्ल्ड में हो। एंड द फैक्ट ये गेम 2007 में रिलीज़ हुई थी, अभी मुझे बिलीव नहीं होता। एंड क्योंकि ये साथ में रिलीज़ हुई थी, एक चीज़ नोटिस करने की बात है, वीक से वीक पीसी है, रन कर जाएगी। 1 GB रैम के पीसी पे चलाई है मेरे कजिन ने एंड 100% कह रहा हूँ ये गेम जरूर खेल के देखो। आपके वीक पीसी, PS3, Xbox 360, कोई भी कंसोल है चल जाएगी, फ्रिज तक में चेक करके देख लो चल जाएगी यार। फिर इस गेम की स्टोरी आर्कम सिटी के लेवल की नहीं है, बट उससे सिर्फ 10% नीचे है। एंड मैंने आर्कम सिटी की कितनी प्रेज की ऑल नो, उससे सिर्फ 10% नीचे होना इज़ अ फीट इन इटसेल्फ। और कोई गेम की, और कोई सुपर हीरो गेम की स्टोरी 10% नीचे नहीं है। स्पाइडरमैन की है बट इसके आसपास है, 10% नीचे नहीं, 12-13% नीचे होगी सिटी से। तो इस गेम की स्टोरी इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, इतनी इमोशनल है, आपको मज़ा आ जाएगा। स्पेशली इस गेम में जो स्केयर क्रो वाले स्टोरी मूवमेंट्स आते हैं जिसमें ब्रूस वेन की फैमिली के बारे में बताया जाता है,
इज एक्सीलेंट एंड डायरेक्ट होमेज टू द एक्चुअल बैटमैन हिमसेल्फ। फिर इस गेम के करैक्टर्स, एक एक करैक्टर है इस गेम में यार, हर एक कॉमिक बुक का एक्यूरेट करैक्टर इसमें उठा के दिया गया है एंड आपको एक एक लॉग बुक मिलती है उस करैक्टर के बारे में, आप जान सकते हो आपको जितना जानना है। आपने अगर बैटमैन की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, आई विल रिकमेंड कि आपकी फर्स्ट कॉमिक हो जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, इतनी डिटेलिंग के साथ हैं, उनकी एक एक लॉग बुक मिलती है, आप उनके बारे में हर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड इस गेम के विलन्स यार, एक से एक विलन है इस गेम में। बैटमैन का मोस्ट आइकॉनिक विलन है इस गेम में, फ्रॉम स्केयरक्रो, फ्रॉम क्रॉक, फ्रॉम जोकर हिमसेल्फ, जो कि एंड में एक टाइटन बन जाता है। वैरायटी की कोई कमी नहीं है विलन के मामले में एंड जो हर एक बॉस है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है। इस गेम में कुछ एवरेज चीज़ें तो होंगी ना, नहीं, मुझे कोई भी इस गेम में एवरेज चीज़ नहीं मिली। कोई बुरी चीज़ होगी, जब एवरेज नहीं मिली बुरी कहाँ से बताऊँ। दिस गेम इज 10 आउट ऑफ 10 मास्टरपीस फॉर मी। इस गेम के ऊपर एक डेडिकेटेड रिव्यू भी है मेरे चैनल में, यहाँ टैप करके देख लो, या फिर आप ये देख सकते हो कि स्पाइडरमैन एंड बैटमैन के बीच में कौन सी बेटर गेम है, यहाँ टैप करके देख लो। आई विल डेफिनेटली सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट।